Alright ladies and gentlemen, welcome back and a very good evening to you all. मेरे साथ यहाँ मेरे दोस्त नहीं हैं, लेकिन आज इससे पहले कि हम प्रोग्राम शुरू करें और let's get into the talks and conversation. आज अतर शाह खान जेदी साहब जो हैं, आज उनकी डेथ हुई है। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा चैप्टर परफॉर्मिंग आर्ट्स का आज क्लोज हुआ है, लेकिन उसकी लेगेसी हमेशा ज़िंदा रहेगी। सो I miss you sir. Thank you very much. Thank you for being there. Thank you for being you. Thank you for teaching us all that you have taught. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज you can see जेदी साहब in the screen, और उनका जो कैरेक्टर था, जो उनकी लिखाई थी, जो उनके मुशायरे थे, जो उनकी शायरी थी, बहुत कमाल थी। We love him, we're gonna miss him. Everyone has to go. लेकिन I think कभी कभी आपको कुछ लोगों की मौत का यकीन नहीं होता, and he's definitely truly one of them. So long. बहुत बहुत शुक्रिया for being there, for being JD साहब. Anyways, I've got three wonderful guests here. Of course, एक स्कूल टीचर हैं, उनके साथ साथ एक मैम हैं जो सारा वक्त फेसबुक और इंटरनेट पे होती हैं, और फैसल काजी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप फैसल? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक। अच्छा, मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा बिकॉज राइट नाउ आई एम अबाउट टू इंट्रोड्यूस समवन द लेजेंडरी, द आइकॉनिक, और मैं हमेशा इनके बारे में सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, इफ आई वर टू पिक वन पर्सन इन दिस वर्ल्ड जो सबसे बेहतर परफॉर्म करती हैं, जो सबसे बेहतर परफॉर्मेंस देती हैं, मेल और फीमेल, इट वुड बी हर डेफिनेटली। आई हैव गॉट ऑनलाइन वी स्काइप और जूम, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, लेकिन बुशरा अंसारी साहिबा। बुशरा आपा, आर यू लिसनिंग टू मी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, आप देख सकती हैं मुझे? अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? मुझे कह रहे हैं? हाँ, आप अस्सलाम वालेकुम। मैं समझी कि शो ऑन एयर चला गया। हाय मैं तो चुपकी बैठी थी। हाँ, नहीं ऑन एयर चला गया, ऑन एयर हैं आप। अच्छा, अभी ब्रेक है? ओके, मैंने आई एम सो सॉरी अबाउट। ब्रेक नहीं है साहब। हाँ, आप देख रही हूँ। नहीं ब्रेक बताओ, ब्रेक नहीं है। ब्रेक नहीं है, आप ऑन एयर हैं, लाइव। वालेकुम बुशरा बाजी, सलाम, क्या हाल है? मैं तो पहले अफसोस में चली गई आपकी बात सुनते ही, अतर शाह खान साहब चले गए। जी हाँ। खैर, वो तो बात सही आपने कही कि सबको जाना है, लेकिन बस जब अपने जाते हैं तो फिर तकलीफ तो होती है, क्या कह सकते। अच्छा, ये बताइए आप हैं कहाँ इस वक्त? कहाँ, किस जगह से बोल रही हैं? मैं टोरंटो में हूँ, और मैं बस हैप्पीली स्टक हूँ। हैप्पीली स्टक इसलिए कहती हूँ कि हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। मैं वैसे तो यहाँ आई थी इंडस हॉस्पिटल की चैरिटीज के लिए, और फिर वो उतरते ही पता चला वो 12 इवेंट्स थे अमेरिका में, वो सब कैंसिल हो गए। और फिर इसके बाद ये फैसला करना था कि जाऊं या रहूं, तो फिर बेटी यहाँ पे है तो उसने कहा कि आप मत जाएं, आप बैठ जाएं यहीं पर। अब बैठ गई बस, अल्लाह का नाम लेके। तो क्वारंटीन में कैसा लग रहा है? बाहर जा रही हैं आप? नहीं, कोई खास नहीं। 15 दिन तक तो मैं अपार्टमेंट से उतरी नहीं, मतलब मैं बहुत कम जा रही हूँ, ऐसे कहीं छोटी मोटी कोई जरूरी चीज हो या कोई ग्रोसरी हो। बेटी का घर आधे घंटे दूर है। अच्छा। तो एक वो भी बच्चे की बर्थडे थी, कल वो लोग आए थे, उसकी बेटी का बर्थडे था, मगर हम लोग काफी ख्याल रख रहे हैं कि हम जरा बिहेव करें। तो पाकिस्तान वापसी का कब तक इरादा है? अल्लाह जाने, जब कोई ये बात पूछता है तो मेरा दिल कहता है पता नहीं क्या कहूँ, इतना दिल उदास है पाकिस्तान के लिए कि बता नहीं सकती। मतलब वैसे भी 1-2 महीने रह लेती थी, लेकिन इस दफा के 2 महीने तो जैसे पहाड़ की तरह गुजरे हैं। हजारों मिलने वाले, लेकिन किसी से नहीं मिल सकते, और जाहिर है कि ये हालात ही ऐसे। तो पाकिस्तान आने का इरादा मैं कैसे बता सकती हूँ? जब एयरलाइंस खुलेंगी तब भी बहुत सारे फियर्स हैं कि पता नहीं रास्ते में एयर ट्रैवल में कुछ मसला हो जाए। खुदा न खास्ता, सुन भी रही हूँ, तो कुछ कह नहीं सकती कि कब तक आऊंगी। But you know that we miss you here, right? You know that as long as we do. Seriously, we do. क्या कर सकते हैं? I know. Seriously, we do. थैंक यू। आप ठीक है? शोज, चलो आपका काम आप लोग कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ। एटलीस्ट शोज वाले तो जरा कर सकते हैं, ड्रामा वाले जो है वो बेचारे बैठ गए हैं। हाँ, लेकिन वो भी इंशाल्लाह ताला अब शुरू हो गए हैं। आई थिंक आहिस्ता प्रोडक्शंस जो हैं वो शुरू हो रही हैं, लोग कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ फैसल काजी भी हैं। लेट्स से हेलो टू हिम। फैसल, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम फैसल, कैसे हैं आप? बुशरा बाजी कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बस अब तो ये कि सलामती ही की सबसे पहले खुशखबरी है कि हम सब सलामत हैं, अल्लाह ताला हमें सलामत रखे। और इसके बाद खुश हैं या ना खुश हैं वो बात की बात हो गई अब। जी हाँ। अब कैफियत कैसी है? जी हाँ। अल्लाह ताला अपनी अमान में रखे। आमीन। हम लोग फैसल से मिलने से भी कतराते हैं, हम नहीं मिलते, इनको गले भी नहीं लगाते, बिकॉज अब उम्र ऐसी हो गई है फैसल की कि हम कुछ देना नहीं चाहते इनको ना। खासतौर पे फैसल के लिए, मतलब
हाँ ये बाजी मेरे लिए है, ये खास तौर हाँ से मैं मेरे लिए। अगले दिन नहीं, मैं तो फैसल के सामने तो मैं तो फिर बिल्कुल ही समझो कि हजारों नहीं सालों नहीं नहीं, की आपके लिए कुछ भी नहीं, सिर्फ मेरे लिए है जो कुछ भी है जी। नहीं, क्योंकि मेरे मेरे कजन एक रहते हैं, वो कह लगे यार तुम हमारी तरफ आ जाओ, हम दूर दूर ही बैठ जाएंगे। मेरी बेटी ने कहा अम्मा हरगिज नहीं, वो मामू आपसे बड़े हैं और आप लोग। मैंने कहा क्या ज़ईफ लोगों को मतलब एक दूसरे से दूर बैठ के भी बात करने का हक नहीं है? हम ज़ईफ लोग हैं ना, हमसे लोग डर रहे हैं। बिल्कुल भी, आप तो बिल्कुल भी ज़ईफ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जी। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताइए दिन भर क्या करती क्या है, कैसे गुजरता है वक्त, कैसे गुजरता है? बस दिन ऐसे गुजरता है कि ये एक नई हमारी जिंदगी में एक वेव आई है ऑनलाइन इंटरव्यूज की। हाँ। पहले तो 10-15 दिन आई वाज एक्चुअली इन अ डीप शॉक। मैं बहुत रो भी रही थी, घबरा रही थी, डर रही थी, वसवसे, अंदेशे, परेशानी, ये सब जो लॉकडाउन के बाद अब हो रहा है, इससे कहीं ज्यादा मैं सोची थी कि और बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे वगैरह वगैरह। तो बाकायदा नमाज में रो रो के मैं दुआएं करी थी, अल्लाह ताला ये क्या हो गया। फिर बहुत परेशान हुई और वाकई मेरा वेट कम हो गया स्ट्रेस ले लेके, मुझे कल मेरी बेटी भी कह रही थी। फिर मैंने देखा कि अपने आप को संभालना है और ये देखना है कि हम इस वक्त प्रेजेंट हालात में कहाँ हैं। तो हमसे मुराद सिर्फ मैं नहीं कि मैं टोरंटो में बड़ी कोई ऐश कर रही हूँ, ऐसा भी नहीं होता। अपने घर में आराम से बैठी हूँ, मैं भी वही पराठा और सुबह अंडा खा रही हूँ जो कि और भी कोई सहरी में खा रहा होगा। कोई ऐसी यहाँ लग्जरी नहीं है। ये जरूर है कि मैं यहाँ सेफ फील कर रही हूँ। ठीक है, मैं अपने घर में होती कराची में भी सेफ फील करती। तो फिर कुछ दिन बाद मैंने सोचा कि अच्छा भाई अब उठे। मैंने कुछ थोड़े से गाने वाने गाए, यूट्यूब पे डाले, कभी इंस्टाग्राम जो है वो मेरी जिंदगी में आ गया क्योंकि मैं तो कभी नहीं करती थी ये। मैंने कहा अच्छा चलो भाई ये भी देखूं। तो अब देखने लगी तो खामखाई मुझे लेकिन लगता है कि ये सब वेस्टेज ऑफ टाइम है। हम Really? तो मेन स्ट्रीम काम करने वाले हैं। हम अगले दिन मुझे कोई कह रहा था कि आप इंस्टाग्राम पे बड़ी एक्टिव होगी। मैंने कहा तो बोर हो रही हूँ तो क्या करूं, जिस वक्त मैंने बिजी होना मैंने पटक के दूर मारना है अपना आईपैड। बिल्कुल सही, बिल्कुल पटक सही, के दूर। बिल्कुल सही। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, आप हैरान होंगे, मेरा आईपैड 6-6 महीने 1-1 साल दराज में बंद रहता है। अच्छा, आई मुझे हार्डली गो दैट। आजकल पिछला सबसे पूरा ज्यादा, साल आजकल सबसे ज्यादा काम दराज ही कर रहा है। हाँ दराज कर रहा है। अच्छा, पिछला पूरा साल में 6-7 महीने लिखती रही सीरियल, फिर उसकी 4 महीने शूटिंग हुई, बीच में एक मैंने टूर किया अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में मेरे शोज थे। तो किधर मुझे टाइम है कि मैं ये चीजें देखूं, नहीं, और इंस्टाग्राम और फलाना और ये। वैसे भी आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। कुछ लोग भी बंद होते हैं लेकिन उनमें से एक खुला हुआ है आजकल, हमारे सामने ही है। तो एक काम करते हैं, छोटा सा एक ब्रेक लूंगा मैं, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। सॉरी फैसल, ठीक है। अभी 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 एक छोटा सा ब्रेक है, प्लीज डोंट। एक छोटा सा ब्रेक है जी। आई एम इन टॉक्स विद द लेजेंडरी, द आइकॉनिक बुशरा अंसारी साहिबा। प्लीज डोंट गो अवे, जाइएगा मत। मैंने एक बहुत क्रूशल सवाल करना है एंड लेट्स सी व्हाट शी सेज ब्रेक के बाद। All right, जी, I am in talks with बुशरा अंसारी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैन यू हियर मी? आपको आवाज आ रही है ना? You जी still जी there? वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल मैं देख रही अच्छा, हूँ आपको। आपने अभी बताया आपने कि आपने गाने वगैरह गाए। एक गाना मैंने आपका देखा था एंड यू sang it with your sister and that was just beautiful, amazing। और वो आप लोगों ने हाँ, उस वो वक्त, पीस सॉन्ग जो था, वो पीस सॉन्ग, और वो उस वक्त किया जब कोई सोच नहीं सकता था पीस के बारे में। आई थिंक दैट वाज द राइट टाइम बिकॉज उनके इलेक्शंस होने वाले थे और उसका बड़ा उनके पोलिंग टोल पे बड़ा असर आया था बिकॉज हमें बहुत से लोगों ने वहाँ से कटिंग्स भेजी थी अखबारों की, टाइम्स ऑफ इंडिया और पता नहीं कहाँ कहाँ दुनिया के वहाँ के जितने इंडिया के अखबार थे सब में आया था कि बहुत खास तौर पे पंजाब में उनको काफी रिजेंटमेंट का सामना हुआ था इस गाने के इफेक्ट। बाजी मैं इसमें एक बात शामिल कर दूं, मैं उन दिनों अमेरिका में था जब ये रिलीज़ हुआ आपका गाना, तो वहाँ पे जो इंडियन कम्युनिटी थी उस वक्त तो नई नई वो सारी वॉर भी चल गई थी ना, लास्ट ईयर फेब में। तो सबसे ज़्यादा जो जिन्होंने ओन किया था उस गाने को, उसकी पोइट्री को और आपके अंदाज को, दोनों को, वो इंडियंस थे बहुत। और इंडिया से जितना रिएक्शन मुझे जितना अच्छा रिएक्शन इंडिया से मिला है, आपको मैं बताऊं 110% इंडियन अभी भी मुझे मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर लिखते हैं, लव फ्रॉम इंडिया मैडम, रिस्पेक्ट फ्रॉम इंडिया, और अल्लाह करे ऐसा हो जाए। पाकिस्तान से 2-4 लोगों ने ऐसे नास्ती से कमेंट किए थे, कुछ 1-2 लोगों ने कश्मीर पर भी कहा कि आप उसके बारे में क्यों नहीं कहती हैं। किसी ने ये कहा कि इसको हिंदू बनने का बड़ा शौक है, मतलब लोगों की अपनी अपनी एक वो है, विजन है अपना। लेकिन यहाँ से भी ऐसे कोई 2% समझ लें, मगर इंडिया से तो मतलब मैं हैरान थी कि इतना रिएक्शन आया कि मैं और अस्मा घबरा ही गए। हमने कहा है क्या हुआ, इतने के ब्लॉगर्स और वहाँ से हमें मैसेजेस पे वो अपना मैसेजेस आ रहे थे, पुराने सिखों के जो पाकिस्तान से गए थे उनके कोई इमोशनल लेटर्स आ रहे थे,
और आप समझ लें कि फेसबुक जो मेरे नाम से भी नहीं है मेरे पास, उस पे पता नहीं कहाँ-कहाँ से ढूँढ के कोई रोज़ के 150 फ्रेंड रिक्वेस्ट इंडिया से आते हैं। इतना उसका शदीद अच्छा अच्छा, आई नो दैट यू सिंग एंड यू सिंग रियली वेल एंड आई एम अबाउट टू आस्क यू समथिंग। अगर कोई एक ऐसा गाना जो आपको बहुत पसंद है, अगर थोड़ा सा गुनगुना दें, द वन सॉन्ग दैट यू कैन नॉट लिव विदाउट, आप उसके बगैर रह ही नहीं सकते। गाने तो बहुत सारे हैं जो बहुत से लोगों के, अच्छा गाना बहुत वाह। सारे लोगों का पसंद है। आ, इस वक्त मैं क्या गा सकती हूँ, एक फराज साहब की गज़ल है जो थोड़ी सी मुझे किसी वक्त उसका एक शेर बहुत हस्बे हाल लगता है कि जब ये परेशानी के दिन होते हैं और लोग शिकायतें करते हैं कि फलां ने ये नहीं किया, फलां ने वो नहीं किया, गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, उसके पर वो, हालांकि मैडम नूरजहां की गज़ल है और वो आखिरी शेर मुझे इतना लगता है कि इसके लिए अप्रोप्रिएट है, वो मैं थोड़ा सा सुनाती हूँ आपको। सिलसिले तोड़ गया वो सदी जाते जाते, सिलसिले तोड़ गया वो सदी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे वाह। के आते जाते वाह। सिलसिले तोड़ क्या गया। कितना आसान है। आपको पता है आपकी जो बेस्ट मेरी मेमोरी, जो खूबसूरत तरीन मेमोरी है वो ये है कि जी। मैंने आंगन टेढ़ा देखा है और मैंने शायद करोड़ों मरतबा देखा है, लेकिन आंगन टेढ़ा की वो लास्ट एपिसोड जिसमें आप और शकील साहब बूढ़े हो जाते हैं और आसिफ जी। रज़ा मीर साहब आते हैं और वो चोर बन के आते हैं। लिटरली मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने जब जब वो देखी है आई हैव वेप्ट लाइक एनीथिंग, और मैं बड़ी मुश्किल से I रोता know। हूँ। वो इस कदर कितनी कितनी काइंड उन्होंने बूढ़ी औरत बनाई थी कि जो चोर को भी कह रही कुछ खा ले, सुबह से तूने कुछ खाया नहीं होगा। आपने आंगन टेढ़े को दोबारा कंटिन्यू क्यों नहीं किया? अनवर साहब ने क्यों नहीं आपने उनको प्रस्तुत किया? ये बात कई दफा हुई, फिर अनवर साहब ने भी कहा हाँ मैं लिखूंगा, और सिवाय सलीम भाई के बाकी सब अल्लाह के फजल से अवेलेबल भी थे। मोइन को सोचा कि वो अकबर का रोल करेंगे, फिर मोइन भी चले गए। आई थिंक जो इस तरह के क्लासिक्स होते हैं ना, वो बार बार बने तो शायद वो बात रहती नहीं है उनमें, मुझे ये लगता है। शायद वो जो एक रोमांस उसके साथ होता है, वो नॉस्टैल्जिक फीलिंग जो पुरानी चीज के साथ होती है, वो जब रीमेक होती है तो शायद वो उस तरह हो नहीं पाती। अच्छा, लेकिन लोगों विद ने ऑल सोचा ड्यू था। रिस्पेक्ट, आपका कहा हुआ मेरे लिए बिल्कुल हुक्म के बराबर है, मैं उसको कभी नहीं टालूंगा, बट आई ऑनेस्टली विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई डिसएग्री विद यू, बिकॉज हर आदमी के पास बुशरा अंसारी नहीं है, हर आदमी के पास अनवर मकसूद नहीं है, हर आदमी के पास शकील साहब नहीं है, एंड आई लव यू गाइज एंड आई थिंक मेरी ज़िंदगी के वो उन प्लेज में से है। आपको पता है आपका जो कैरेक्टर था वो एक कोर को हिट करता है। आपके कैरेक्टर में जितना रोमांस था वो किसी और कैरेक्टर में नहीं था अपने हस्बैंड के लिए। इट वॉज अनबिलीवेबली ब्यूटिफुल। आई नो, जहारा बेगम और मैं तो शायद उस वक्त इतनी मैच्योर भी नहीं थी कि मैं इसको उस तरह समझ पाती कि जो कैरेक्टर्स थे। आई वाज ओनली 27 एट दैट टाइम, वाओ। और मैं 60 साल की औरत का रोल कर रही थी। मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि मैं लोगों को चौंका देती हूँ, या मैं एक डिफरेंट रोल करती हूँ अदर देन हीरोइन स्टफ। तो वो चीज़ें बहुत सी ऐसी थी उस प्ले के अंदर, एक जो एक उसका जो एक एम्बियंस था, जो उसका एक पूरा एटमॉस्फेयर का एक फीलिंग था ना, वो फिर अब देखते देखते समझ आते हैं कि वाह क्या 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 समा क्रिएट किया था अनवर साहब ने। और वो जाहिर है कि वो एक माहौल ही उनका उन्हीं का क्रिएट करता था जिसमें हम सब सेटल हो गए थे। अच्छा, आपको इन दिनों आप जो काम करती हैं वो कैसा लगता है? आई नो यू हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क एंड बहुत अच्छा काम है, इसमें आई कोई थिंक शक मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जो काम हो रहे हैं उसमें से कुछ अपने लिए चुन लूँ। मतलब साइमा चौधरी बहुत सालों के बाद मैंने कॉमिक काम किया बारात सीरीज में। उससे पहले मैंने अनवर साहब के अलावा कभी कॉमेडी नहीं मैं करती थी, क्योंकि मुझे ये सिटकॉम्स और ये चीज़ें हजम नहीं होती, मुझे नहीं पसंद आती थी। कभी कभी सिंगल प्लेस को ईद के कर लिए ऐसे छोटे मोटे, लेकिन मैंने कभी कोई ऐसी लंबी सीरीज या सिटकॉम नहीं किया था, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन अब जो साइमा चौधरी मैंने किया, तो आप अंदाजा लगाएं कि मैंने शायद ये 20 साल बाद किया होगा, 20-25 साल बाद, और फिर वो इतना स्ट्रॉन्ग उसका इम्पैक्ट हो गया। इसी तरह फिर मैंने लूज टॉक के कुछ कैरेक्टर्स किए, लेकिन वो भी मैंने 10-15 करके और छोड़ दिए, क्योंकि मुझे अपने आप को रिपीट करना पसंद नहीं। तो मैं नई नई जहतें ढूंढती रही, उसमें से कोशिश की कुछ ना कुछ नया हो जाए। बिल्किस कौर में सिख नहीं बनी तो वो मुझे लगा डिफरेंट है, फिर उडारी वाली शीदा बनी तो लगा वो डिफरेंट है। फिर दीवार शब में अभी मैंने पिछले दिनों जो किया था,
एक रोल, तो वो भी थोड़ा डिफरेंट था। इस तरह से अभी भी एक कर रही है, जो मेरा सीरियल अब आने वाला है ज़ेबाइश। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, आई वांट टू आस्क, ज़ेबाइश आई थिंक हम पे आएगा ना, हम का सीरियल जी, है वो। हम पे आएगा। अच्छा, एक बात मुझे बताइएगा, मैं 5 करोड़ लोग ऐसे ढूंढ सकता हूँ, अगर मैं उनसे कहूँ कि आप किससे इंस्पायर हैं, तो वो कहेंगे कि बुशरा अंसारी से इंस्पायर्ड है। बुशरा अंसारी किससे इंस्पायर्ड है? बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं। Come on अगर now, सीरियस name- ड्रामा name- में देखें तो name a few. सीरियस ड्रामा में देखें तो उज़मा गिलानी और रूही बानो और हालदा रियासती हमारे रोल मॉडल्स थे उस जमाने में। फिर आप अगर लार्जर उसमें चले जाएं इंटरनेशनल उसमें, तो स्मिता पटेल और शबाना आजमी थी, जिनका काम, क्योंकि वो पैरेलल सिनेमा हमें बहुत इंस्पायर करता था और हम देखते थे कि भाई ये बड़ा डिफरेंट सा काम है, और चूंकि काफ़ी हद तक वो हमारे पीटीवी तरह का था, क्योंकि रियलिस्टिक था। तो चीज़ें बहुत सारे लोग हैं जिनसे आप इंस्पिरेशन लेते हैं, नॉट जस्ट वन पर्सन आई कैन मेंशन। बाकी ये कि मुझे लगता है कि कई दफ़ा आप अपने काम से खुद इंस्पायर भी होते हैं और आप अपने काम से बचते भी हैं। मुझे पिछले कई सालों में अपने आप से, यानी बुशरा अंसारी से बच के काम करना पड़ा, जो जब आप डिफरेंशिएट करने में आसानी When you become larger than life, that happens. अच्छा, मेरे पास शानजे भी हैं और मेरे पास यहाँ रेहान भी हैं, they both are avid fan of yours, मेरे साथ कैरेक्टर्स करते हैं, but प्लीज इनसे जरा बात कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल, वालेकुम सलाम। आप लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक है। आप लोग घर में बंद हो के कितने मुश्किल में हैं आप बताएं, क्योंकि नौजवानों के लिए घर में बंद होना बहुत मुश्किल है। हम जैसों को मुश्किल हो रही है, तो हमें समझ नहीं आ रही, हम इतने मसरूफ थे, अब इतने फारिग हो गए कि पागल हो रहे हैं। नहीं, सारा दिन तो घर में बंद होते हैं, इस टाइम आते हैं और शो करते हैं, और आप जैसे खूबसूरत आर्टिस्ट हमारे मुल्क का सरमाया, उनसे बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बुशरा मैम, मैं रेहान हूँ, लेकिन आज एक स्कूल टीचर हूँ और मेरी सारी एक्टिंग सब ख़त्म हो गई आपको देखते ही। अरे कि बिल्कुल आपको देखने के बाद तो कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि आपको देख लिया तो समझें कि दुनिया देख ली। लेकिन बहुत दिल से दुआएं आपके लिए, आबाद रहें, सलामत रखे अल्लाह आपको हमेशा हमारे सरों पे। आप सरमाया है हमारे वतन का। दिल खुश हो गया आपको देख के, बहुत दिल खुश हुआ आपको देख के। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आई हैव अ कन्फेशन टू मेक। देयर आर वेरी फ्यू पीपल जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूं, और स्टार स्टक में किसी से नहीं होता, स्टार स्टक में कभी नहीं होता, किसी से नहीं होता, नो मैटर हु इट इज़, बट व्हेनेवर आई हैव सीन यू इन पब्लिक, आई एम ऑलवेज इन योर ऑ, आई एम ऑलवेज स्टार स्टक। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ। एक बार मुझे एयरपोर्ट पे मिली, एक बार मुझे हम लोग स्प्रिंग पे थे तो वहाँ मुलाकात हुई, मेरे चेहरे पे एक रंग आता है एंड देन वो वहीं ठहर जाता है। व्हेनेवर आई सी यू इट्स लाइक आई एम वाचिंग समबडी। आपके प्लेस आज भी मेरे नेटफ्लिक्स पे या मेरे जो आईपैड है उस पे अगर कोई चीज़ ठहरी हुई है तो दो चीज़ें ठहरी हुई हैं। एक फिल्म है व्हेन हैरी मेट सेजल, जब हैरी मेट सेजल, वो मैं बहुत देखता हूँ क्योंकि वो कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है, और दूसरा आंगन टेढ़ा। उसके अलावा कोई चीज़ नहीं है जो मैंने कभी सेव की हो। तो मैं हमेशा आपको अंदाजा है ना कि जब आप मुझे मिलते हैं, कभी भी हम बहुत कम मिलते हैं, तो मैं आपको बहुत प्यार से देखती हूँ, मैं आपको बहुत मोहब्बत से देखती हूँ, है ना। और साहिर भाई, मैं सॉरी आपकी बात कर दी, मैं अपने आप को बुशरा मैम दुनिया का वो खुशनसीब इंसान समझता हूँ कि मैंने कुछ दिनों पहले आपके सामने एक शो में परफॉर्म किया था, तो शायद वो मैं सही गेटअप में आऊँ तो आप मुझे पहचान लें। तो क्या परफॉर्म किया था? वो मैंने एक, जिसमें नदीम जे साहब का वो प्रोजेक्ट था, और अच्छा जी मैंने उसमें एक पैरोडी भी गाई थी, और दिन में रात में करके मैंने एक आइटम किया था। तो हाँ, तो वहाँ आपसे तो मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि मुझे मेरी दुनिया मिल गई कि आपके सामने मैंने परफॉर्म किया। तो मुझे इस फील्ड का बदला मिल गया, जो मैंने इस फील्ड में काम किया उसका बदला अगर मुझे मिला तो आपकी शक्ल में मिला। थैंक यू वेरी मच। लेकिन बात ये कि अल्लाह ताला अपना काम नहीं रोकते, टैलेंटेड लोगों को अल्लाह ताला पैदा करते रहते हैं और एक के बाद एक आता रहता है। यहाँ आप लोग अगली जनरेशन हैं, फिर आपके आगे भी लोग आएंगे, तो ये सिलसिला तो चलता ही रहता है ज़िंदगी में। कोई एक कभी ठहर नहीं जाता कि बस ये अल्टीमेट है, इसके बाद कुछ नहीं होगा। सो बहुत से लोग हैं माशाल्लाह, आप सब बहुत टैलेंटेड हैं और अल्लाह ताला आपको अच्छी जगह तरक्की पे पहुंचाए। अच्छा, ये हो नहीं सकता कि मैं आपसे बात करूं, आपके फादर के बारे में बात ना करूं, बिकॉज मैं एक बहुत अजीब सा जुमला कहूँगा, आपके फादर की वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी खासी मुश्किल गुजरी है। उसका रीज़न ये है कि मैंने उनको जितना पढ़ा है, मैंने उनकी बहुत सारी चीज़ों की याद रखा है। उनको पढ़ना बहुत आसान है, उनके बारे में उनके साथ ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है, उन उसूलों के साथ। जी 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 बिल्कुल। वो तो मेरी अम्मी से पूछे ना आप। हालांकि अम्मी, उनका रोमांस थी, मेरी अम्मी बड़ी उनकी बिलवड बीवी थी, बहुत लाडली।
अच्छा, लेकिन अब्बा बड़े डिफिकल्ट आदमी। मुझे इजाजत दीजिए, आई अंडरस्टैंड दैट। मुझे इजाजत दीजिए कि मैं थोड़ा सा 10 मिनट आपके और लूंगा, प्लीज एक ब्रेक मुझे लेना है। बिल्कुल, बिल्कुल, प्लीज, थैंक यू। एक ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद